नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आपके साथ मैं हूं अनूया यादव और आज का ये शो डेफिनेटली आपके फायदे की बात है, क्योंकि कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये बात या ये सेंटेंस या ये कैंपेन या यूं कहें कि ये टैगलाइन आपने पहले जरूर सुनी होगी, लेकिन ये 10 या 11 साल पहले की टैगलाइन है। टेलीकॉम सेक्टर में इस टैगलाइन ने तहलका मचा दिया था। शायद आपने भी उस वक्त रिलायंस सीडीएमए का वो फोन इस्तेमाल किया होगा और आज कुछ वैसा ही डेजावू टाइप की फीलिंग भी आपको आ रही होगी, क्योंकि मुकेश अंबानी ने एक बार फिर मुफ्त मोबाइल फोन का ऐलान किया। फर्क सिर्फ इतना है कि ये थोड़ा सा स्मार्ट हो गया है। क्या कुछ इसमें नया होगा, क्या कुछ इसके नए स्मार्ट फीचर्स होंगे, देखिए सबसे पहले इस रिपोर्ट में। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस इंडिया का इंटेलिजेंट स्मार्टफोन प्रेजेंटिंग द जियो फोन। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच रिलायंस की सालाना बैठक में मुकेश अंबानी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसका इंतजार सबको था। मुफ्त में जियो स्मार्टफोन, फ्री डेटा और कॉलिंग के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्मार्टफोन लॉन्च कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनने के इरादे। टुडे आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट द जियो फोन विल बी अवेलेबल टू ऑल इंडियंस for an effective price of ₹0. कहने को तो जियो फोन मुफ्त होगा, लेकिन 1,500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ, जो 3 साल बाद वापस हो जाएगी। जियो फोन कस्टमर्स को धन धनाधन ऑफर्स के तहत 153 रुपए में अनलिमिटेड डेटा भी मिलेगा। फोन की प्री बुकिंग 24 अगस्त से की जा सकेगी और आपके हाथ में फोन सितंबर तक आ जाएगा। खैर, अंदाजा तो सभी ने लगाया था कि इसमें स्मार्टफोन जैसे कुछ फीचर्स भी होंगे, लेकिन मामला अंदाजे से कुछ ज्यादा ही आगे का निकला। So let's have some music. How about something patriotic? Again, let me use voice command. Jio Music पे वंदे मातरम सुनाओ। इसके अलावा रिलायंस ने आपके टीवी को मोबाइल से जोड़ दिया है। इसके लिए आपको 309 रुपए का प्लान लेना होगा और मोबाइल से अपने टीवी को जोड़ सकते हैं। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। तो जियो का स्मार्टफोन का ऐलान मुकेश अंबानी की चाहत टेलीकॉम किंग बनने की है, इसलिए ये किया गया। मुफ्त स्मार्टफोन के पीछे मुकेश अंबानी की क्या सोच है, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जियो को लॉन्च कर मुकेश अंबानी ने इंटरनेट यूजर्स की तो बल्ले बल्ले कर दी। जियो की मुफ्त सर्विस ने देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों की हालत खराब कर दी। अब मुकेश अंबानी की नजर टेलीकॉम लीडर बनने की है। इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुकेश अंबानी ने मुफ्त में स्मार्टफोन देने का ऐलान किया है। अब आपको ये बताना थोड़ा जरूरी हो जाता है कि मुकेश अंबानी के इस फ्री फोन के पीछे आखिर सोच क्या है। अभी देश में 78 करोड़ हैंडसेट बाजार में है। इसमें 50 करोड़ से ज्यादा हैंडसेट 2G प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। बस यहीं पर मुकेश अंबानी की सारी स्ट्रैटेजी है। वो इस 50 करोड़ हैंडसेट को अपने जियो स्मार्टफोन से रिप्लेस करना चाहते हैं। वैसे भी कस्टमर को अगर फ्री में फोन और 4,000 रुपए महीने वाले 2G स्पीड की जगह सिर्फ 153 रुपए में 4G स्पीड वाली स्कीम मिले तो वो शिफ्ट हो भी जाएगा। यानी सारा खेल वॉल्यूम का है। मुकेश अंबानी का लक्ष्य हर हफ्ते 50 लाख फोन बेचने का है, यानी 2 करोड़ नए ग्राहक हर महीने वो अपने सब्सक्राइबर बेस में जोड़ेंगे और साल भर में 24 करोड़ नए कस्टमर जुड़ेंगे। Nobody believed that we could acquire customers fast enough to justify our over 200,000 crore investment in the world's largest greenfield 4G LTE all IP network. मुकेश अंबानी की अब 1 साल में सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को पीछे छोड़ने की योजना है। अभी रिलायंस के पास 12.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, यानी साल भर के अंदर वो एयरटेल वोडाफोन से सब्सक्राइबर के मामले में कहीं आगे निकल जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि किस टेलीकॉम कंपनी के पास कितने ग्राहक हैं।
फिलहाल नजर डालें तो एयरटेल टेलीकॉम सेक्टर का बादशाह है। पूरे मार्केट में उसकी हिस्सेदारी 29.62% है। कुल कस्टमर है 28 करोड़। इसके बाद आता है वोडाफोन, जिसके पास 21 करोड़ कस्टमर है। फिर 19.6 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ आइडिया का नंबर आता है। फिर आता है जियो का नंबर, जिसके पास 12.5 करोड़ कस्टमर्स हैं। ठीक एक साल बाद जियो का कस्टमर बेस 35 करोड़ के करीब हो जाएगा, जो कि एयरटेल और वोडाफोन को परेशान करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज गरोला साहब है, टेलीकॉम एनालिस्ट हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ निखिल, जो कि एक टेक ब्लॉगर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनोज, बहुत ही स्मार्ट मूव है ये रिलायंस जियो की तरफ से अगर देखा जाए तो, और 2G यूजर्स को टारगेट यहां पर साफ तौर पर किया जा रहा है और इनकी संख्या करीब करीब 50 करोड़ है। साफ है कि रिलायंस जियो जो है वो टेलीकॉम के क्षेत्र में लीडर बनना चाहता है। आने वाले 2-3 साल में आप इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं? जी हाँ, ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका एक कारण ये है कि पूरे देश में जो एक्टिव मोबाइल यूजर हैं वो है 80 करोड़। उस 80 करोड़ में से 50 करोड़ एक ऐसा बहुत बड़ा सेगमेंट था जिनका कि एक साल का जो रेवेन्यू है वो 60,000 करोड़ का होता है। लेकिन अभी क्या था कि वो जो सेगमेंट था वो सेगमेंट फीचर फोन का इस्तेमाल करता है, जो कि सिर्फ 2G के लिए ही है। तो अब ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को अगर उसी टैरिफ में और अगर फ्री में हैंडसेट मिल जाए, करीब फ्री में, तो ये सेगमेंट नेचुरली 4G की तरफ जाएगा। और डेटा की जो रिक्वायरमेंट है इन लोगों की, जो कि अभी तक किसी ऑपरेटर ने मीट नहीं करी थी, वो जब रिक्वायरमेंट मीट होगी तो नेचुरली ये जो बहुत बड़ा तबका है ये जियो की तरफ भागेगा। अगर आपसे जानना चाहूं निखिल, जब अंबानी साहब इस बात का ऐलान कर रहे थे कि 1500 रुपए डिपॉजिट को तौर पर दीजिए लेकिन फोन बिल्कुल फ्री है, जब ये ऐलान किया तो उस समय आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पर क्या था? जी बिल्कुल, जैसे हमने पिछले साल देखा था कि जियो के जब सिम आए थे तो बिल्कुल मार्केट में चेंज आ गया था। सब जो सर्विस प्रोवाइडर से डर गए थे, ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रप्टिव था बिल्कुल। और इतनी डेटा कंजम्पशन हुई कि इंडिया एक वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट बन गई डेटा कंजम्पशन के लिए। 4G एक बेंचमार्क बन गया कि हाँ 4G से नीचे फोन नहीं लेना। 3G फोन बिल्कुल बिकने बंद हो गए थे। वैसे ही अब इस जियो फोन की वजह से आई थिंक फीचर फोन्स की मार्केट तो बिल्कुल खत्म है। जो लोग फीचर फोन लेने की सोचते थे, 2G फीचर फोन, 3G फीचर फोन, उसकी मार्केट बिल्कुल खत्म समझ लीजिए। 15 अगस्त से इसकी बीटा टेस्टिंग शुरू होगी और 21 अगस्त से ये पब्लिकली अवेलेबल होगा प्री बुकिंग के लिए। तो आई थिंक 21 अगस्त के बाद से आप देखेंगे कि इतनी ज्यादा इसकी डिमांड होगी। शायद ये वैसे ही जैसे जियो सिम के लिए लोग लाइनें लगा के खड़े थे, वैसे ही सेम होने वाला है। जियो सिम की वो लंबी लंबी लाइनें हमें बहुत अच्छे से याद है। लेकिन मनोज, जो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है फ्री फोन देने का, ये हमने डेवलप्ड कंट्रीज में देखा है, जहां टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है वो फोन आपको दे देते हैं और फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं। ऐसा ही कुछ अब रिलायंस जियो के केस में हो रहा है। हालांकि आपको डिपॉजिट जरूर देना होगा, 1500 रुपए का मंथली चार्जेस आपको देने होंगे। लेकिन जो फोन आज की डेट में, जब ऐसा कोई स्मार्टफोन जियो जैसा कोई फोन अगर आप खरीदना चाहें तो उसकी कीमत 3,500-4 हजार से कम बाजार में नहीं है। डू यू सी दिस एज अ सक्सेसफुल मॉडल इन द कंट्री इन द कमिंग ईयर्स, जब आपको एक ऑपरेटर फोन देता है ये कहकर कि आपको कोई पैसा नहीं देना है लेकिन मंथली रेंटल के तौर पर कुछ कीमत मुझे चुका दीजिए? जी हाँ, भारत जैसे देश में जहाँ की जो कस्टमर है वो प्राइस कॉन्शियस है, ऐसे देश में तो ये स्ट्रेटेजी जी बहुत ज्यादा काम आएगी। और जो मेन जो डिफरेंस है जो कि अमेरिका या यूरोप में है, जहाँ की बंडल्ड सर्विस मिलती है, उस समय जो आपको अपनी सर्विसेज के साथ साथ फोन भी बंडल्ड मिलता है। तो उस केस में लेकिन लोगों का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो बहुत ज्यादा होता है, वो जनरली $40 या $60 के करीब होता है। लेकिन हमारे देश में जियो की जो सर्विस है वो सिर्फ 150-153 रुपए एक महीने में है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो जियो है अभी शुरू में अपने किसी दूसरे खर्चे से इस फोन को सब्सिडाइज करके सस्ते में कस्टमर को दे रहा है। लेकिन और जबकि जो बाहर की जो देश हैं वहाँ ऐसे नहीं होता है।
वहाँ सर्विसेज से ही उस फोन का जो कॉस्ट है वो निकलता है। हाँ बिल्कुल, और ये इंटरनेशनली डेवलप्ड कंट्रीज में मॉडल अपनाया जाता है। निखिल, जियो का जो ये स्मार्टफोन है, आप इसे ग्राहकों के लिए कितना किफायती मानते हैं, और क्या लगता है आपको कि जियो की सिम के लिए लंबी लंबी लाइनें हमने देखी थी, तो क्या इस स्मार्टफोन के लिए भी हम उम्मीद कर सकते हैं इतनी लंबी लाइनें होंगी? जी 1500 रुपए इसका दाम जो रखा गया वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो आपको 3 साल बाद वापस मिल जाएगी। तो इसका इफेक्टिव दाम 0 है, बिल्कुल ही शून्य है, कुछ नहीं देना है आपने, क्योंकि एक डिपॉजिट है जो आपको वापस मिल रहा है। इसके अलावा आपको 153 रुपए जैसे 153 रुपीज का रिचार्ज कराना है, जिसके लिए आप कराने के बाद आपको फ्री डेटा मिलता है, फ्री कॉलिंग, फ्री SMS, और ये फोन फीचर लोडेड है, इसमें वाईफाई है, ब्लूटूथ है, सब कुछ है। बट ये स्मार्टफोन नहीं है, इसको स्मार्टफोन की तरह मत लीजिए, इसमें ऐप नहीं इंस्टॉल कर सकते आप। हाँ। इसके अंदर जियो की सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं, ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, वाईफाई से आप ब्राउजिंग कर सकते हैं। सो 2.4 इंचेस की स्क्रीन है, टच स्क्रीन नहीं है, कई लोगों को लगे कि टच स्क्रीन भी है, वैसा नहीं है। कैमरा जरूर है, फोटोज खींच कर आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। बट ये फोन 1500 रुपए का नहीं है, बिल्कुल 0 रुपए का फोन है, और बहुत ही मार्केट में इसकी डिमांड होने वाली है, बिकॉज ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्मार्टफोन के साथ एक एक्स्ट्रा फीचर फोन रखते थे सिर्फ कॉलिंग के लिए, अब उनको सिर्फ कॉलिंग नहीं, उनको डेटा भी मिल रहा है, SMS भी मिल रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया डील है। बिल्कुल बढ़िया डील है, और एक बात तो तय है कि अंबानी साहब जो हैं वो बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है, और आने वाला समय जाहिर तौर पर इंटरनेट का होने वाला है, और बाकियों से कुछ पहले वो समझ गए हैं, इसलिए जो पूरा का पूरा ये जो सिस्टम उन्होंने तैयार किया है ये ऑप्टिकल फाइबर पर तैयार किया गया है, यानी कि इसीलिए वो कॉलिंग के कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, बल्कि जो इंटरनेट यूसेज आप करते हैं उसके चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। फिर आने वाले दिनों में पॉसिबल कि आप वॉइस कॉल यहां पर करें, व्हाट्सएप के थ्रू कॉल करें, इंटरनेट के थ्रू कॉल करें, जिसके चार्जेस वो कोई भी कंपनी आपसे वसूलेगी। लेकिन देखिए, रिलायंस की एजीएम में खुद अंबानी एंड फैमिली ने फोन का डेमो करके दिखाया, खुद ये लोगों को बताया कि कैसे उनका फोन आपके लिए किफायती साबित होगा। ये पूरा का पूरा डेमो सुनिए, ईशा और आकाश अंबानी भी वहां पर मौजूद थे। Now with the Jio phone, all the information of the world, the internet, is available at your fingertips, or the tip of your tongue if you so prefer, and you can do that just by speaking. We have already put all of Jio's top ranked applications on this phone. Apps like Jio Music, Jio Cinema, Jio TV are already preloaded. So let's have some music. How about something patriotic? Again, let me use voice command. Jio Music पे वंदे मातरम सुनाओ। One of the great things about the Jio phone is that it has a speaker system that is more powerful than any other phone. You don't need a headphone to enjoy music or any other audio. Great, now let's try some cinema. Yet another useful feature, we believe, is that the Jio phone is a potential lifesaver in times of distress. Any Jio phone user can long press the number 5 button and the Jio phone will automatically send a distress message to your selected near and dear ones. Okay, let me try that. I have added Akash as my emergency contact on my Jio phone. Let me now press the 5 button and see what happens. As you can see, it also sends your location, and this is an invaluable feature. And very soon, we will be integrating local police and other emergency services also with this feature.
तो डेमो आपने देखा, आकाश ईशा ने यहाँ पर डेमो दिया इस नए फोन का। राजन मैथ्यूज मेरे साथ जुड़ गए हैं, डीजी हैं COAI के। मिस्टर मैथ्यूज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन जी बिजनेस। सर, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस? अब कर लो दुनिया मुट्ठी में, हम सबने सुना था, जियो के साथ आप जियो जिंदगी जिए और ज्यादा से ज्यादा लोग फ्री वॉइस कॉलिंग कर सके, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए ये नया प्रोडक्ट एक तरह से कह सकते हैं जो जियो ने लॉन्च किया है। व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस? So first of all, congratulations to Jio. A very compelling offer, a very attractive offer. Certainly is going to be very, very good for consumers. It will help those consumers who have previously been on 2G, want to move to 4G and data experience, but have been prevented from the high cost of a device. So for those customers that want to make this transition, this is going to be a very useful and compelling offer. The price points on the data consumption of 153 is certainly not low, but certainly quite attractive. On the ARPU side, the low end of the consumer is at about 95, 99 rupees. So that may be a little push up. For the high end, clearly a good deal. So overall, I think it's going to be very, very competitive in the marketplace and is going to force the competition to look to see how they can perhaps match the offer that is on the table from Jio. बिल्कुल मिस्टर मैथ्यूज, गुड न्यूज तो जरूर है ये कंज्यूमर्स के लिए, ये नाइटमेयर है लेकिन जो बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके लिए, क्योंकि जो ऑफर यहाँ जियो दे रहा है, कुछ दिनों पहले हमने प्राइस वॉर देखा था, डेटा वॉर देखा था, अब ये वॉर जो है ये दूसरी दिशा में ही जा रहा है। तो आप मानते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत चैलेंजिंग होने वाला है ये एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसे बड़े ऑपरेटर्स के लिए? So the challenge is going to be to come up with a handset that can be bundled at the price point that is being offered. I think the price point on the data side is something that can be managed, because already remember it was at almost zero free. It moved up to 300. Now it's come down to 153. So that is not the real issue. The real issue is on the handset pricing, because it's in a sense a bundled offer with service and the handset. I think the competition is going to have to come up with a competitive offer on the handset device. That's where the real competition is going to be in the marketplace. Mr. Matthews, actually, in India there are multiple telecom operators और कंज्यूमर के पास ऑप्शन होता है कि वो कौन सा ऑपरेटर चुने। हालांकि डेवलप्ड कंट्रीज में हमने देखा है कि एक या दो ही लीडर होते हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि जियो जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है, पिछले साल जब लॉन्च हुआ था उसके बाद ऐसी बम्पर स्कीम, आने वाले कुछ सालों में भारत में भी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ टेलीकॉम के क्षेत्र में एक या दो बड़े लीडर ही बचे और हो सकता है कि छोटे वालों का सफाया हो जाए? So very clearly, going forward, we are going to see a market of three big players effectively. Reliance Jio, Airtel, and the new combination of Vodafone and Idea. BSNL will continue to play, and the Arcom Aircel merger we'll have to wait to see. But I think it's really going to be competition among these three big companies, and all of them have 4G networks which will compete with the Reliance Jio 4G LTE network. The issue is going to be, can they match the price points or do better on the price points, and can they match the handset pricing? So this is going to be the new challenge that is going to be in the marketplace. Definitely good for the consumer. Competition wise, this is where it is. मिस्टर मैथ्यूज, आप जुड़े उससे पहले हमारे साथ मनोज गरोला साहब भी स्टूडियो में थे। मैं उनसे यही पूछ रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा है कि जो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं वो इस तरह का ऑफर लेकर आते हैं कि आप फोन ले लीजिए, कोई भी बड़ा फोन लेकर आते हैं, बड़ा फोन ले लीजिए और every month you pay us a particular amount. Do not pay us the amount in lump sum. Don't pay us for the phone, but pay us for the services. ऐसा ही कॉन्सेप्ट जो जियो भारत में लेकर आया है, do you think that this is going to be successful in India in the coming years?
So I think this is a first step in what is referred to in the industry as bundling. The principal difference between the international scenario that you pointed out is that in international circles, 95% of the customers are postpaid. So they commit for a 2-year period, and because the customer is committing for a 2-year, you can subsidize the handset. So a 500 handset can be given to you for 100 rupees or 200 rupees, plus the distributor gets money for selling it. He takes some of that money, offsets the price of the phone, so you can get a phone at a very cheap price. Those dynamics don't fully exist in India. What has come in now is the first step in offering a handset at a very compelling price and putting in some service. So this is the first step in bundling, and so I think we will see more of such for the benefit of the consumer. मनोज, देखा जाए तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि करीब करीब 50,000 2G यूजर्स हैं, और जियो जो ये मौका लेकर आया है इन 50,000 यूजर्स को अपने सिस्टम में लाने का, अपनी सर्विसेज के साथ सब्सक्राइब कराने का, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आया है। हालांकि चैलेंज जरूर बढ़ जाता है बाकी प्लेयर्स के लिए। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें, अगर हम एक एवरेज आरपू ले 100 रुपए एक महीने का, तो ये जो 50 करोड़ सब्सक्राइबर है, इनका एक साल का रेवेन्यू 60,000 करोड़ का होता है। और अभी तक ये जो रेवेन्यू था, ये सारा का सारा मेनली 2 ऑपरेटर के पास ही था, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, मतलब कंबाइन प्लस BSNL। तो अब ये जो रेवेन्यू है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जियो के पास जाने की उम्मीद है। क्योंकि ये जो फोन है, क्योंकि इनका जो फोन है 4G फोन, उस फोन में जो सर्विसेज हैं, फीचर्स हैं, डेटा है, वो जो एग्जिस्टिंग 2G फोन में होता है उससे कहीं ज्यादा है। 2G फोन सिर्फ वॉइस के लिए है, और इनके पास वॉइस के साथ साथ काफी सारी चीजें। जी जी, मिस्टर मैथ्यूज, जियो के पास फिलहाल 12.5 करोड़ जो सब्सक्राइबर्स हैं वो है। इस लिस्ट में जो लीडर है वो एयरटेल है, जिसके पास 28 करोड़ सब्सक्राइबर्स है। और जब पिछले साल जियो को लॉन्च किया गया था सर्विसेज को, तो जो डेटा वॉर, प्राइस वॉर हमने देखा था, उसमें उसके बाद हुआ ये था कि जो बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां हैं, उन्हें अपने कस्टमर्स को अपने साथ बनाए रखने के लिए तरह तरह के ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देने की जरूरत पड़ रही थी। और बहुत क्लियर है सर दैट द टाइम इज चेंजिंग नाउ, यू नो, इन फ्यूचर व्हेन इट्स गोइंग टू बी द टाइम ऑफ इंटरनेट। आप उसके थ्रू कॉलिंग भी कर सकते हैं, उसके थ्रू मैसेजिंग भी कर सकते हैं। तो अंबानी साहब ने बहुत जल्दी इस देश की इस नब्ज को पकड़ लिया है, और बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन के तौर पर शायद वो दिन दूर नहीं जब वो नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर भी बन जाएंगे। डू यू थिंक इन दीज लाइन्स? So very clearly, that is a very good possibility, and I think we also have to hand it to our Honorable Prime Minister, because he is the one who set the vision of a digital India, making sure that every citizen of India can be connected through a data, because lots of government services are also going to be delivered through a data framework in terms of a network. So that is the impetus. So that means that operators have to be ready to get their network to be able to offer data services. So clearly that means that Reliance has a very good opportunity to come to number 1 on the data side and migrate customers from 2G to 4G. Exactly, and However, I think so that's the plan that they have started working on. Is going to be stiff. Yeah. एब्सोल्युटली सर, आई एम सॉरी, मेरे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए आपको यहीं पर रोक रही हूं। लेकिन देखिए, अंबानी साहब ने जो स्मार्टफोन का ऐलान किया, उसके बाद अहमदाबाद में लोगों का क्या कुछ रिएक्शन था, मेरे सहयोगी केतन जोशी ने जानने की कोशिश की। सुनिए। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज जो ऑफर दिया है वो शायद ही न भूत और न भविष्य जैसा है। इस वक्त अहमदाबाद में हमारे साथ कुछ युवा है, आइए हम उनका ऑफर के ऊपर रिएक्शन लेते हैं। हमें बताइए कि मुकेश अंबानी ने जो आज ऐलान किया है, खासकर स्मार्टफोन के ऊपर, और जो उनकी प्राइसिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? जो अभी तक जो फीचर्स है वो और किसी फ़ोन में इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं आ रहे थे जो ये जियो फ़ोन दे रहा है। और पहले तो मैं मुकेश अंबानी जी का खूब आभार मानना चाहूँगा, जो वो चाइना और बाहर से जो बन के मोबाइल आते हैं वो इंडिया बेस बनाने हैं, वो वही है खास। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा सर जी कि 1500 रुपये के अंदर जो स्मार्टफोन मिल रहा है, वो भी 3 साल के अंदर वो 1500 रुपये अपने को रिफंड मिलेगा।
इससे सस्ता और स्मार्टफोन कोई और हो नहीं सकता है। आप क्या कहेंगे, क्या ये ऑफर वाकई ही भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा? बहुत अच्छा है। अभी तक क्या होता था, केबल कनेक्शन में हम केबल लेते थे, पैसे देते थे केबल वाले को, उस सबसे हमें झंझट से मुक्ति मिलेगी। और अभी हम इस फ़ोन को सेटअप बॉक्स साथ में अटैच करके सारे चैनल हम देख सकते हैं, इसलिए इससे बेटर बहुत गुड, बहुत अच्छा है। आप क्या कहेंगे जो मुकेश अंबानी ने आज ऑफर दी है? सर जी, फिलहाल तो ये जितने भी यंगस्टर हैं वो काफ़ी मोबाइल लेने में तैयार रहते हैं। जो चाइना के लिए जो माल बिकता था, अभी ये जो बना रहा है वो एकदम 4G, वो भी इंडिया, मेड इन इंडिया, सबसे बेटर यंगस्टर के लिए वही खुशी है। तो जियो के सिम के लिए जो लंबी लंबी लाइन आपको दिखी थी, अब जब स्मार्टफोन आएगा तो और भी लंबी लाइन यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि वेलकम किया है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर। मिस्टर मैथ्यूज, थैंक यू सो मच। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।